नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पे चर्चा करेंगे। भारत और बांग्लादेश सीमा पर संदिग्ध रेडियो सिग्नल का पकड़ा जाना और इसके संभावित सुरक्षा स्टेप्स। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? क्या भारत की सुरक्षा को लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है और सरकार इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करने वाली है? इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। बीते कुछ दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े नॉर्थ परगना और साउथ 24 परगना जिलों में कुछ असामान्य रेडियो सिग्नल को इंटरसेप्ट किया गया। हैम रेडियो ऑपरेटर ने रात के अंधेरे में 1 बजे से 3 बजे के बीच इन सिग्नल को पकड़ा था। ये सिग्नल कोडेड बंगाली, उर्दू और अरबी भाषा में थे, जो आमतौर पर भारत में रेडियो संचार में नहीं सुने जाते। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सिग्नल कौन भेज रहा था और इनका उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या यह तस्करों, आतंकियों या किसी विदेशी एजेंसी द्वारा की गई संचार गतिविधि थी, या फिर यह भारत की सुरक्षा एजेंसी के लिए एक नए खतरे का संकेत है? आइए इस पूरी घटना को क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करें। इस मामले को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि हैम रेडियो ऑपरेटर कौन होते हैं और वे किस तरह संचार को इंटरसेप्ट करते हैं। हैम रेडियो को एमेच्योर रेडियो भी कहा जाता है। ये पेशेवर रेडियो ऑपरेटर नहीं होते, बल्कि सौख्या संचार विशेषज्ञ होते हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को मॉनिटर करते हैं। ये लोग अक्सर गुप्त सिग्नल, इमरजेंसी संचार और सीमा पार पे हो रही गतिविधियों पर नजर रखते हैं। पश्चिम बंगाल रेडियो क्लब के सचिव अमरीश नाग विश्वास ने कहा, इन हैम ऑपरेटर्स ने जब पहली बार यह सिग्नल पकड़े तो तुरंत ही सरकार को इसकी सूचना दी थी। भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने तुरंत कलकत्ता स्थित इंटरनेशनल मॉनिटरिंग स्टेशन को इस मामले में जांच के आदेश दिए। यह पहली बार नहीं है जब भारत बांग्लादेश सीमा पर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई है। 2002-2003 में भी इसी तरह के अनजान रेडियो सिग्नल पकड़े गए थे। कुछ दिन बाद 6 संदिग्ध आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसते समय गिरफ्तार किया गया था। 2016 में फिर से इसी प्रकार के रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किए गए। 2017 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसके बाद बीएसएफ ने इस क्षेत्र में अपनी निगरानी को और बढ़ा दी। इसलिए इस बार की घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन गुप्त रेडियो सिग्नल का मकसद क्या हो सकता है और इनके पीछे 3 संभावनाएं क्या हो सकती हैं। स्मगलिंग, मतलब सीमा पर तस्करी। भारत बांग्लादेश सीमा गोल्ड, ड्रग्स, हथियार और नकली करेंसी की तस्करी के लिए कुख्यात रही है। कई बार तस्कर और आतंकवादी इन गुप्त संचार माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से बच सकें। आतंकवादी गतिविधियां। आतंकवादी संगठन अपनी गुप्त योजनाओं को अंजाम देने के लिए रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बंगाल के रेडियो ऑपरेटर का मानना है कि इस सिग्नल का टाइमिंग रात 1 से 3 बजे के बीच था, जो बेहद डाउटफुल है। अगर ये गतिविधियां आगे भी जारी रहती है तो यह निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है। कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि यह पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की खुफिया एजेंसी इन क्षेत्र में गुप्त संचार स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान सेना की एक टीम को चिकन नेक के इलाके में दौरा करवाया था। बांग्लादेश की ओर से भारत को दी जा रही धमकियों को देखते हुए यह साजिश हो। सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। हैम रेडियो ऑपरेटर्स को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि अगर ऐसे सिग्नल फिर से मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें। वहीं बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को बॉर्डर एरिया में रेडियो सिग्नल पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा गया है। नई दिल्ली में 17 फरवरी को भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली मीटिंग में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा सकता है। सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती और तकनीकी निगरानी बढ़ाई जा रही है। भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सीमा पर संचार गतिविधियों की सख्ती से मॉनिटर करना, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 100% फेंसिंग को जल्द से जल्द पूरा करना, सीमा सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसी बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करना, बांग्लादेश सरकार से सख्ती से बातचीत और उनकी सीमा पर गतिविधियों को नियंत्रण करना। भारत बांग्लादेश सीमा पर संदिग्ध रेडियो सिग्नल पकड़ा जाना एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इतिहास गवाह है कि इस तरह की घटना आतंकी गतिविधियों, तस्करी और विदेशी हस्तक्षेप से जुड़ी हो सकती है। भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा और सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। अपने विचार आप कमेंट में जरूर लिखें। क्या लगता है आपको कि ये सिग्नल किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है या फिर सिर्फ एक ये संयोग मात्र है? कमेंट में
अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।